तो साल 2026 ये साल भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक बहुत बहुत बड़ा साल साबित हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी सैलरी स्ट्रक्चर में कुछ बहुत बड़े बदलावों की उम्मीद की जा रही है। आइए ज़रा गहराई से समझते हैं कि ये बदलाव आखिर हैं क्या और इनका असर कितना बड़ा हो सकता है। तो मामला है क्या? ये सब कुछ एक सिंपल से फॉर्मूले पे टिका है, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और साथ में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें। जब ये दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो कर्मचारियों की सैलरी में एक जबरदस्त मतलब ऐतिहासिक उछाल आ सकता है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस चीज़ की बात करते हैं जो सबसे जल्दी मिलने वाली है, मतलब एक इमीडिएट बूस्ट, और वो है महंगाई भत्ते में होने वाली बढ़ोतरी। अब सवाल ये उठता है कि ये जो डीए हाइक है ये होगा कितना? तो देखिए, जो अनुमान लगाया जा रहा है वो है करीब 3% का। तो चलिए देखते हैं कि इस 3% का असल में सैलरी पर क्या असर पड़ेगा। अच्छा, इसे एक उदाहरण से समझते हैं तो चीज़ें और साफ हो जाएंगी। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक पे है 37,800 रुपये। अब इस पर 3% का एक्स्ट्रा डीए मतलब हर महीने सीधे सीधे 1134 रुपये ज़्यादा। फिर इसमें एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस भी जोड़ दें तो नया टोटल वेतन बढ़कर हो जाएगा लगभग 64,638 रुपया। और ये तो सिर्फ एक महीने की बात है। अगर इसे साल भर का हिसाब लगाएं तो ये छोटी सी लगने वाली बढ़ोतरी भी साल में 13,608 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम बन जाती है। और सुनिए, ये तो बस ट्रेलर है। चलिए अब आते हैं असली गेम चेंजर पर, और वो है 8th पे कमीशन। ये हर 10 साल में आता है और सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल देता है। और इस बार भी उम्मीदें कुछ ऐसी ही हैं। दो इसमें सबसे जरूरी चीज जो समझने वाली है वो है डीए मर्ज। अब ये क्या भला है? इसका सीधा सा मतलब है कि अब तक जो महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस अलग से मिलता था ना, उसे बेसिक पे में ही मिला दिया जाएगा। अब इसका फायदा क्या है? देखिए, इससे होता यह है कि जो बेसिक पे है वो हमेशा के लिए बढ़ जाती है, और फिर फ्यूचर में जब भी डीए बढ़ेगा तो वो इस नई बढ़ी हुई बेसिक पे पर कैलकुलेट होगा। ये एक तरह का कंपाउंडिंग इफेक्ट है जिससे सैलरी बढ़ने की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। मतलब इस एक कदम से कई सारे फायदे जुड़े हैं। सैलरी में परमानेंट इजाफा तो है ही, पर साथ ही पेंशन भी ज्यादा बेसिक पे पर कैलकुलेट होगी। मतलब रिटायरमेंट के बाद भी ज्यादा सुरक्षा। ये महंगाई के सामने एक मजबूत ढाल की तरह काम करेगा। ओके, तो अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं कि सैलरी में कितनी बड़ी छलांग लग सकती है और इसमें ये फिटमेंट फैक्टर क्या रोल प्ले करता है। फिटमेंट फैक्टर सुनने में भारी लगता है, पर है बहुत सिंपल। ये बस एक मल्टीप्लायर है, एक नंबर जिससे पे कमीशन तय करता है। इसे आपकी मौजूदा बेसिक पे से गुणा किया जाता है और जो निकल कर आता है वही होती है आपकी नई बेसिक पे। और ये स्लाइड तो देखिए, मतलब क्या जबरदस्त बदलाव है। अगर किसी के बेसिक पे 37,800 रुपये हैं और मान लीजिए फिटमेंट फैक्टर 2.8 का इस्तेमाल होता है, तो नई बेसिक पे सीधा पहुंच जाएगी 1,05,840 रुपये पर। आप सोचिए, ये तो लगभग 3 गुना का सीधा जंप है। कमाल है। तो कुल मिलाकर देखें तो कर्मचारियों के लिए ये एक डबल नहीं बल्कि एक मल्टी बेनिफिट सिचुएशन है। एक तरफ तो डीए बढ़ने से तुरंत कैश हाथ में आएगा और दूसरी तरफ 8वें पे कमीशन से सैलरी में एक परमानेंट बड़ा उछाल मिलेगा जो भविष्य को भी सुरक्षित रह करेगा। ये बदलाव सिर्फ सैलरी बढ़ने की बात नहीं है, बल्कि ये अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को पूरी तरह से सिक्योर करने का एक सुनहरा मौका है। और इसीलिए इसे वेतन क्रांति जैसा बड़ा नाम दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये कई लेवल पर सैलरी ग्रोथ देता है, एक ऊंची और सुरक्षित पेंशन पक्की करता है और बढ़ती महंगाई से लड़ने की ताकत देता है। मतलब एक बेहतर जिंदगी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का रास्ता साफ हो जाता है। तो सवाल यही है, क्या 2026 सच में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक सैलरी बूम वाला साल साबित होगा? सारे संकेत तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो आखिर में बस इतना समझ लीजिए कि ये सिर्फ एक छोटा मोटा अपडेट नहीं है। अगर ये सारे बदलाव लागू होते हैं तो ये लाखों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, उनकी पेंशन और उनके पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है।